संकल दीप एक सुंदर बस्ती सुनियो अरज हमारा कोई भूपाल सिंह का जिनका पद्म सिंह का घर बिटिया जन्मी रेखा जातो नाम कहा रूप की अगरी अगरी की धोती रग रग चुअत पदिनिया इंद्र को मैं कैसे प्राप्त करूंगी तो बताने लगी।
आदि भावन डारी अज्ञात तब देवी ने कई सुना। आदि भावन संकल दीप में दरिया आए सासु के लाल बराई दिले के आइयो सुन सासुर के राजकुमार। मान मार के तेरे बबुला के अपनी लिया भवरिया चंदा छुप जा बदरिया की ओट मेरी। चंदा छुप जा बदरिया की ओट मेरी। अरे बताए अपने बोलिए गोविंद भगवान की। अंगिला गौर करेंगे कथा में। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कैकेयी के साथ में दशरथ का तीसरा विवाह हुआ। तीनों रानियों को लेकर के घर में रहने लगे। एक दिन दशरथ को चिंता हुई। कब? रामायण में संत तुलसीदास ने चौपाई की। बताया है कि एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भई गलाल मेरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, बार बार नहीं सिर्फ एक बार। भई गलान मेरे सुतनाही, चिंता हुई महाराज दशरथ को कि मेरे पुत्र नहीं है। कब हर एक चीज अपनी जगह पर वजूद रखती है। हर चीज अपनी जगह पर वजूद रखती है दोस्तों। एक दिन दशरथ शिकार के लिए चले, एक काली हिरणी का शिकार किया। तीर पे तीर चलाने लगे दशरथ, और हिरणी के 2-3 तीर लगे, लेकिन हिरणी घायल हो गई, मरी। तो हिरणी ने लौट करके जवाब दिया, महाराज दशरथ आप हमें नहीं मार सकते। दशरथ कहने लगे क्यों? तो बोली, क्या बोली कि जा राजा के, कि जा
उसी दिन दशरथ को चिंता हुई कि आज मेरे पुत्र होता तो शायद मैं शेरनी को अपना शिकार बना लेता। आए वहां से लौट करके रूठना महल में लेट गए। इनके कुल गुरु का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ जी गए, पूछा दशरथ कैसे लेटे हो? जवाब दिया गुरुदेव अभी तक तो नर और नारी ही हमारा उपहास उड़ाते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब तो पशु पक्षी भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। क्या हुआ? ये हिरनिया ने हमसे कहा कि तुम्हारे पुत्र नहीं है तो मेरा वध नहीं कर सकते। उसी वक्त गुरु वशिष्ठ समझाने लगे दशरथ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कभी किसी शंका का समाधान नहीं होता, चिंता करने से सिर्फ शरीर की आयु क्षीण होती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है लोगों। चिंता से फाकत भले उफिक्र फकीरे खाए। और एक विद्वान कह रहा है कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती। ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है, चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। इसलिए चिंता छोड़ो, उठो। साटक को खोला, वो कहने लगे चिंता ना करो दशरथ, धीरज धरो होए सुतचारी, 14 भवन सकल बेहारी। तुम चिंता ना करो, एक एक नहीं 4-4 बच्चे तुम्हारे पैदा होंगे, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हें के पुत्रोष्ट यज्ञ करना होगा। पुत्रोष्ट यज्ञ करना श्रृंगी ऋषि जानते हैं। ये श्रृंगी ऋषि लोमस ऋषि के पुत्र थे। ये श्रृंग में रामपुर के रहने वाले थे। ये रिश्ता में राम के बहनोई भी लगते थे। सौमित्रा से जो लड़की पैदा हुई थी शांता, ये राजा रोमपात ने गोद ले ली थी, तो श्रृंगी ऋषि को विभाई गई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने विद्वत यज्ञ कराया, वेद मंत्रों का जब प्रयोग किया, यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। अग्नि देव हाथ में हव्य का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ ने वो हव्य का कटोरा अपने हाथ में लेकर के दशरथ को दिया, जाओ और जाकर के प्रसाद के रूप में 3 रानियों को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। प्रसाद को लेकर के अपने गृह में गए, खीर का बंटवारा किया। विद्वान बताते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधा कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधे में से 2 भाग कर दिए। लेकिन कौशल्या सौमित्रा से बहुत प्रेम करती थी, वो उसकी छोटी बहन थी। उसने अपने में से आधा भाग काट करके उसे दे दिया। सौमित्रा के पास में 2 भाग हो गए, कौशल्या कैकेयी के भाग में 1-1 भाग आ गया।
खीर को खाया। एक बात और बता दें भक्तों, वो विधाता कभी किसी के गर्भ से अब जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया है कि बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विदिनाना, आनंद रहती सकल रस भोगी बिन बाणी बसुतावर योगी। राम जो है वो दुनिया में रमा हुआ है, सर्व व्यापक है, कण में रहता है। वो ना तो कभी किसी के गर्भ में जाता है, न पैदा होता है, न मरता है, वो तो अजन्मा है। दशरथ के गृह में भगवान प्रकट हो गए, एक नहीं चार चार रूपों, शंख चक्र गदा और पद्म। आंगन में बधाइयां बजने लगी, बड़ी खुशी हुई। और ऐसा ही नहीं कि जन्मे राम रघुराई और जन्म